बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जाल जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि पुराणों में लिखा है कि निगुरे यानी गुरुहीन को देखने से पातक यानी पाप लगता है। नारद जी महाराज ने गुरु नहीं किया था। जब वह श्री कृष्ण महाराज के यज्ञ में गए तो जहाँ उनका कदम पड़ता था उस जगह को धोया जाता था। नारद जी ने मुड़कर यह देख लिया और सबब दरियाफ्त किया तो कहा गया कि आपकी मुरब्बत से यज्ञशाला में आपको आने से मना नहीं किया गया, लेकिन चूंकि आप निगुरे हैं इसलिए आपके चरणों से यज्ञ भूमि अपवित्र हो जाने के ख्याल से इसे धोया जाता है। नारद जी को इसका बहुत ख्याल हुआ और वहां से रवाना होकर इरादा किया कि जो शख्स पहले मिलेगा उसी को गुरु कर लेंगे। इत्तिफाक से एक धीमर मिला, उसी को गुरु कर लिया और वापस श्री कृष्ण महाराज जी के पास आए और कहा कि अब हम गुरु कर आए, पर गुरु धीमर मिला। श्री कृष्ण जी महाराज जी ने फरमाया कि तुमको गुरु पर विश्वास नहीं, तुम्हें गुरु के कार्य पर कैसा अविश्वास लगाया। अब तुमको 84 यानी योनि जरूर भोगनी पड़ेगी। इसको सुनकर बहुत रंजीद यानी दुखी हुए और दरियाफ्त किया कि महाराज इससे बचने का कोई उपाय तो बतलाइए। उन्होंने फरमाया कि उपाय तो गुरु ही बतला सकते हैं। लिहाजा फिर गुरु के पास गए और माजरा बयान करके बचने का उपाय पूछा। उनके गुरु ने कहा कि और कोई उपाय नहीं हो सकता, एक तरकीब बतलाता हूँ कि तुम श्री कृष्ण महाराज के पास जाकर उनसे कहना कि महाराज मेरे गुरु ने पूछा है कि 84 कैसी होती है। उसका नक्शा श्री कृष्ण महाराज जी से बनवाओ और जब वे नक्शा बना दें तो तुम उसके ऊपर लौट जाना। गरज यह फिर लौट कर गए और अर्ज किया कि महाराज 84 का नक्शा मुझको बतलाइए। श्री कृष्ण जी महाराज ने कुल नक्शा बनाकर तैयार किया और नारद जी ने उस पर लौट लगाई और अर्ज किया कि वह असली 84 भी आपकी बनाई हुई है और यह नकल भी आपकी बनाई हुई है, इसमें उसमें फ़र्क क्या है? मैं तो 84 भोग चुका। श्री महाराज जी ने फरमाया कि वाकई बात यही है और गुरु की महिमा उन पर दृढ़ की और उनको जतलाई। एक रोज़ इरशाद हुआ कि जनाब राय साहब सालीग्राम जी अपने गुरु का सेत यानी जूठा प्रसाद लेते थे। इस पर उनके अहले बिरादरी यानी बिरादरी वालों ने बड़ा ऐतराज़ यानी आपत्ति किया कि यह कायस्थ होकर कथरी का जूठा खाते हैं। एक बड़े ओहदादार कायस्थ ने पंचायत जमा करने की एक तारीख मुकर्रर की। जनाब राय साहब सालीग्राम जी ने श्री महाराज लाला शिवदयाल सिंह से जाकर हालात अर्ज किए। उन्होंने फरमाया कि हमको सब हाल मालूम है। राय साहब तो यह सुनकर खामोश हो गए। गजारा यानी संयोगवश जिस दिन पंचायत की तारीख थी उसी दिन सुबह पंचायत जमा करने वाले साहब का लड़का किसी मेहतरानी के साथ पकड़ा गया और बड़ी रुसवाई और बेइज्जती हुई। तमाम शहर में शोर मच गया। शर्म के मारे वह साहब खुद दुबक कर बैठ गए और पंचायत वगैरह का किसी ने नाम न लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।